हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक फैच एंड फन। आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली फॉर क्लास नाइन्थ के लिए है। कुछ जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा डाउट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उसकी डेरिवेशन पे, किस तरीके से ये लॉ डिराइव हुआ है और कैसे आया है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली आपका दो लॉ से मिलके बना है। पहला है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी कि जिसमें हम ये बता रहे हैं कि जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो एक्चुअली में मोमेंटम के चेंज पे पूरा डिपेंड करता है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पे वो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो डिपेंड करता है। और इससे हमने डिराइव किया था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ m मास है, a एक्सेलरेशन है और सेकेंडली ये डिपेंड करता है थर्ड लॉ। ठीक है, तो ये ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूँ, तो इसीलिए आपको मैं पहले से ही बता दूँ कि आप सेकेंड और थर्ड लॉ के बेसिक कंसेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे जब हम इन दोनों को मर्ज करते हैं, थर्ड लॉ आपको पता है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, यानी यहाँ पे हम FAB अगर लिख रहे हैं तो इसको मैं कहूँगा फोर्स ऑन A ड्यू टू B, है ना। फोर्स A पे लग रहा है, लगा कौन रहा है, B लगा रहा है। इसी तरह से FBA जो होगा वो होगा फोर्स ऑन B ड्यू टू A। इसको अपनी अपनी भाषा में आप कैसे भी लिख सकते हो, बहुत जगह आपको मिलेगा कि फोर्स बाई A ऑन B, इस तरीके से भी लिखा रह सकता है, बट इट डजेंट मैटर आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हो, बस ये यहाँ पे उसका मतलब है। अब इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मेन टॉपिक जो है हमारा वो सबसे पहले तो हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, एक बिफोर कोलिजन, दूसरा आफ्टर कोलिजन। क्योंकि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन का मतलब है कि अगर कोई दो चीज़ें या दो से ज़्यादा चीज़ें आपसे क्या टकरा रही हैं, तो कोलिजन से पहले यानी कोलिजन के बिफोर एंड कोलिजन के आफ्टर। बाद बिफोर और आफ्टर में आपको सारी चीज़ें देखनी है, तो बेसिकली मैं फिगर बना देता हूँ इसमें। ठीक है, तो दो मासेस हैं M1 और M2। इसको मैं कह देता हूँ ये A ऑब्जेक्ट है, ये B ऑब्जेक्ट है, जिनका मास M1 और M2 है, जो इनिशियली अभी बिफोर कोलिजन, ठीक, बिफोर कोलिजन ये लोग अपने अपने वेलोसिटी U1 और U2 से, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पे, ये याद रखिएगा, वो आराम से अपना चल रहे हैं। जहाँ पे मैंने ये माना है कि U1 इज़ ग्रेटर देन U2। अब अगर U1 U2 से बड़ा होगा तभी U1 जो है या M1 है वो M2 के पास आएगा और कोलाइड करेगा। तो ये बिफोर कोलिजन की बात हो गई। ठीक है, अब ड्यूरिंग कोलिजन में आते हैं, तो जब ये कोलाइड करेंगे, यानी दिस इज MA एंड दिस इज M2, तो यहाँ पे क्या होगा ड्यूरिंग कोलिजन, M1 जो है वो 2 पे फोर्स लगाएगा, यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो फोर्स लगाया किसने, M1 ने लगाया, किस पे लगाया, 2 पे, तो फोर्स F21 से इसे डिनोट किया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इसी तरह साइमल्टेनियसली फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी सेकेंड वाला जो है वो फोर्स लगाएगा, किस पे लगाएगा, तो 2 पे, फर्स्ट पे लगाएगा। ठीक है, ये दोनों आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब आपको क्या याद आ रहा है, तो याद यहाँ पे आएगा थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो भी चीज़ें हैं
और यहाँ पे मैं इसको लिख भी देता हूँ, हेयर F12 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21, जो कि क्या है, थर्ड लॉ है। ठीक, इसके बाद हमारा आता है आफ्टर कोलिजन। अब आफ्टर कोलिजन, ये तो ड्यूरिंग कोलिजन हो गया, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, और उसके बाद हमारा आफ्टर कोलिजन आता है। आफ्टर कोलिजन में जाहिर सी बात है यहाँ पे चेंज ऑफ या एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी हुआ है। एक ने अपनी वेलोसिटी दूसरे को दी है, दूसरे ने दूसरे की वेलोसिटी ली है, तो दोनों ने ही अपना अपना इम्पैक्ट शेयर किया है, क्योंकि मोमेंटम का मतलब क्या होता है, इम्पैक्ट से होता है। अब m1 की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो चेंज होकर v1 हो गई फाइनल वेलोसिटी में, और आपका जो m2 है उसकी भी वेलोसिटी हो गई v2। ओके, तो ये आपका है आफ्टर कोलिजन। तो हमें इन तीनों फिगर के बेसिस पे हमें जो अपना डेरिवेशन है वो करना है। अब इसके बाद मेन पॉइंट पे आते हैं। तो हम बेसिकली इस डेरिवेशन को दो भागों में बांटेंगे, दो पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे। पहला हम बात करेंगे फॉर ऑब्जेक्ट ए, फॉर ऑब्जेक्ट ए। ठीक, अब ऑब्जेक्ट ए की मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इसका चेंज ऑफ मोमेंटम, जाहिर सी बात है, तो ऑब्जेक्ट ए ने फोर्स एक्सपीरियंस किया। ऑब्जेक्ट ए मतलब F1 ने, किसने लगाया, 2 ने लगाया, तो इसका मतलब है एक्सपीरियंस किया है ए ने। ए मतलब F1, 1 मतलब ए, 2 मतलब बी, तो इसको हम कहेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो F12 क्या हो जाएगा, तो बाय सेकेंड लॉ क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ऑब्जेक्ट 1 के ऊपर फोर्स लगा है, 2 ने लगाया है, यहाँ पे इस चीज़ का यही मतलब है F12 का, है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी हुआ है, F12 का मतलब 1 पे फोर्स लगा, किसने लगाया, 2 ने लगाया। तो हम यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो किसके बारे में हो जाएंगी, M1 के बारे में हो जाएंगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ M1 V1 माइनस U1 अपॉन T। जो भी चीज़ें हो रही होंगी, जो भी कोलिजन हो रहा होगा, वो सेम एक पर्टिकुलर टाइम T में हो रहा होगा। एंड दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। नाउ फॉर ऑब्जेक्ट B, फॉर ऑब्जेक्ट B हमने ऑब्जेक्ट B को 2 से डिनोट कर रखा है। तो अब ऑब्जेक्ट B फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यानी 2 की बात है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 F21। ऑब्जेक्ट B है तो M2 V2 माइनस U2 अपॉन T। दिस इज बाय इक्वेशन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे चल रहा था। अब हम यूज करेंगे थर्ड लॉ, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या हमने पढ़ा, तो जाहिर सी बात है हमने पढ़ा F21 इक्वल्स टू माइनस ऑफ F12, जिसमें हम वैल्यू रखेंगे तो F21 की वैल्यू है M2 V2 माइनस U2 अपॉन T इक्वल्स टू M1 निगेटिव ऑफ M1। निगेटिव क्यों लिया है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, तो F12 का निगेटिव M1 V1 माइनस U1 अपॉन T। अब ध्यान से देखिए तो T जो है वो दोनों में सेम है और यहाँ पे डिवाइड है पूरे होल में, तो हम इसे क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे। तो T से T कैंसिल हो गया। अब इसके बाद जो हमारा इक्वेशन आएगा हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो M2 V2 माइनस M2 U2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ M1 V1 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, M1 U1। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे यही कह रहा है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम में यहाँ पे कितने बेटा पार्टिकल हैं, तो 2 पार्टिकल हैं। इन दोनों का मोमेंटम कंबाइंड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि बिफोर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम है वो आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम दोनों ऑब्जेक्ट्स का क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। एंड दिस लॉ इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे हम बिफोर एंड आफ्टर
अलग अलग करेंगे, बिफोर का मतलब यहाँ पे u से होगा, आफ्टर का मतलब v से। तो हम यहाँ पे m2 v2 और यहाँ से m1 v1 जो है वो इस तरफ आएगा, माइनस में है तो हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा m1 v1 इज इक्वल्स टू, ये निगेटिव वाला हम कहाँ से माइनस m2 v2 को इधर भेज देंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा m2 u2 प्लस m1 u1। यानी कि बेटा दिस थिंग होल इज व्हाट, दिस इज अ फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे फाइनल पता कैसे चलेगा, तो ये v से डिनोटेड है, v का मतलब दोनों ही ऑब्जेक्ट्स की जो फाइनल मोमेंटम है दोनों को ऐड किया है, और यहाँ पे u से है तो इज इक्वल्स टू द कोलिजन टोटल मोमेंटम ऑफ द इनिशियल मोमेंटम। ओके, सो इसको मैं लिख सकता हूँ m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 एंड दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equal to the total momentum after collision, and this law is known as law of conservation of momentum. So I think ये आपको समझ में आ गया होगा।